हर्षवर्धन जी कह रहे नहीं नहीं ये बोलना चाहिए था पीएम को कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कान ऐसे नहीं पकड़ा, उन्होंने कान दूसरे तरीके से पकड़ा, जैसे पकड़ना था, जैसा विदेश नीति में कहा जाता है वैसा किया उन्होंने। नहीं वैसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए। फिर वो ऐसा करते तो कहते हैं हाँ ऐसा क्यों किया, वैसा करना चाहिए था। बस ये खेल चलता रहेगा और ऐसी खबरें आती रहेगी। इसहाक डार बर्थडे प्रेजेंट लेकर आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लो भैया, वो आतंकवादी उफ जो मातम कर रहा है, मेरे तो कलेजे को ठंडक पड़ गई सर। सॉरी, रोए ह्यूमन राइट कमीशन वाले जितना रोना चाहे, लेकिन मेरे तो कलेजे को ठंडक पड़ गई। हर्षवर्धन जी। रुबिका जी, सबसे पहले तो भारत की राजनीति को सकारात्मक दिशा में ले जाकर भारत के युवाओं को सब चलता है वाली मानसिकता से भारत कर सकता है वाली मानसिकता में ले जाने वाले शानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस व्यक्ति ने इस देश की पूरी राजनीति का वंशवाद और भ्रष्टाचारियों की ऐसी की तैसी कर दी, और वंशवादी नेपो किड्स नेपो बेबी आजकल क्या कर रहे हैं, विदेश घूम के आते हैं, फिर कुछ नारा लगाते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं। ये हाल कर दिया उन वंशवादियों और भ्रष्टाचारियों का। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब आते हैं मूल बात पर। आपने एक बड़ी अच्छी लाइन कही रुबिका जी, हिब्रू में नहीं बोल रही, पता नहीं कोई समझ पाया कि नहीं समझ पाया। और मैं सुन रहा हूं कि अलग अलग ध्वनि आ रही है कि हम किसकी माने। अच्छा, ये जब बोल रहे थे तो बेचारे हंस रहे थे। इनकी टीवी पर लोग अब देखते हैं ना, अब समझ जाते हैं कि कैसे आप भाषण के अंदाज में बोल रहे हैं। भाई, जिसको जो भाषा समझ में आती है वही वाली वो मानेगा ना। भारत विरोधियों की भाषा भारत के विपक्ष को समझ में आती है, उनके साथ वो खड़े होते हैं शर्मनाक है, इसीलिए इसहाक डार की बात इनको समझ में आ रही है, इसीलिए इनकी बोलती बंद है। और तो और इस देश में बौद्धिक बेईमान ऐसे हुए, पत्रकार ऐसे हुए, दिन रात डिबेट में हमसे आप लड़ते थे। रुक जाइए, मैं तो डिबेट की डेट्स बता दूंगा अभी। और अब वो बेईमानी कैसे पलट गए। अरे नहीं, हम तो क्रिकेट की बात कर रहे थे। क्यों क्रिकेट हो गया? क्रिकेट पर हमने जो कहा जरा सुन लीजिए। उतना तो साहस आपका नहीं होगा जो हमने कहा है, वो हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी। हमने तो सीधे कहा कि ये सरकार बीसीसीआई अलग अलग थोड़ी ना है, लेकिन वो विषय नहीं है, उस पर तो हम लानत भेज देंगे। सवाल ये है कि भारत ने आज दुनिया के सर्वशक्तिमान देश अमेरिका के राष्ट्रपति को जहां ले जाकर खड़ा किया है, उसके बाद भी ये बेईमानी कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? टेलीविजन पे आज ये गूंज जो देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि इसी तरह की हरकतों की वजह से इन पर भरोसा टूट रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत ने अपने तरीके से पिटाई की। और वो जो वीडियो था ना, आपको आनंद आ रहा था, मैं तो हंसी आ रही मुझे। वो जो बोल रहा है कौन, मसूद अजहर का जो कोई रिश्तेदार है, कुछ ह्यों करके बोलता है, वो जैसे पुराने जमाने में नहीं नाच नौटंकी चलती थी तो माइक से कुछ आवाज आती थी, वैसे उसके अंग प्रत्यंग से आवाज आ रही रुबिका जी। लेकिन दुर्भाग्य उसकी आवाज पे हम लोग हंसी आए। यहाँ के लोगों को क्यों आवाज आ रही भाई? उनको क्यों पीड़ा हो रही है? वो क्यों परेशान हो गए? और भारत ने अपनी शर्तों पर सब करके दिखाया, फिर करके दिखाएगा। बेईमानी बंद करनी चाहिए, बौद्धिक बेईमानी बंद करनी चाहिए। बौद्धिक बेईमानी, देखिए, बौद्धिक